गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुनने होकर बैठे हो सुबह सुबह ही। आवाज नहीं आ रही है? आ जाएगी अब। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख छतरियां। राजस्थान की जो छतरियां है, इनसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 3 प्रकार की छतरियां हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है। और 3 प्रकार की छतरियों में से एक प्रकार की छतरियों की चर्चा अपन ने कर रही थी। सबसे पहले राजवंश की छतरियां। कौन से राजा महाराजाओं की छतरियां कहां पर है, उनको ग्रुप में नाम दिया हुआ है। जैसे गेटोर की छतरियां कहां के राजाओं की है? अरे, गेटोर की छतरियां कौन से राजवंश की है? गेटोर की छतरियां कहां पर बनी हुई है? देवी कुंड की छतरियां कहां पर है? देवी कुंड की छतरियां कहां के राजवंश की है? बीकानेर के राठौड़ राजवंश की। इसके अलावा मंडोर की छतरियां है, वो कहां पर है? कौन से राजवंश की है? बड़ा बाग की छतरियां कौन से राजवंश की है? कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। कौन से राजवंश की है? भाटी राजवंश की। कौन से राजवंश की है? भाटी राजवंश की। इसके अलावा देखो, केसर बाग की छतरियां कहां पर है? कौन से राजवंश की है? हाड़ा राजाओं की छतरियां बनी हुई है। कोटा के जो बूंदी के हाड़ा राजा है, उनकी छतरियां बनी हुई है। इसके अलावा देखो, सारबाग और केसरबाग। सारबाग की छतरियां कहां पर है? कोटा में। जो कोटा के हाड़ा राजा है, उनकी जो छतरियां है वो है सारबाग के अंदर। एक ग्रुप है, वहां पर अंतिम संस्कार होता है। वो जो अंतिम संस्कार वाला स्थान है, जो शमशान भूमि है, उसका नाम दे रखा है सारबाग। बूंदी के अंदर नाम दे रखा है उसका केसरबाग। ठीक है। और वहां पर खूब सारे राजाओं की अलग अलग छतरियां बनी हुई है। इसके अलावा देखो, आहड़ की छतरियां कौन से राजवंश की है? आहड़ की छतरियां कौन से राजवंश की है? मेवाड़ के गुहिल राजवंश की। कौन से राजवंश की है? गुहिल राजवंश की। कहां पर है आहड़ की छतरियां? और आहड़ की छतरियों को और किस नाम से जानते हैं? महासतियों के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आहड़ के अंदर सबसे प्रसिद्ध छतरी कौन सी है? अमर सिंह फर्स्ट की छतरी। इसके बाद में अपन ने चर्चा की थी खंभों की छतरियां। सबसे पहले एक खंबे की छतरी कहां पर है? सवाई माधोपुर में। इसको और किस नाम से जानते हैं? एक खंबे की छतरी, इसको कुत्ते की छतरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो, यहां पर 4 खंभों की छतरियां। और 4 खंभों की छतरियां मैंने आपको 3 जगह पर लिखवाई थी। 3 लोगों की अलग अलग छतरियां थी 4 खंभों की। सबसे पहले 4 खंभों की छतरी किसकी छतरी है? रेदास की छतरी। कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में कल्ला राठौड़ की छतरी, ये भी कितने खंभों की है? और ये छतरी भी कहां बनी हुई है? फिर 4 खंभों की छतरी, एक और छतरी है तीसरी। किसकी छतरी है? चेतक की छतरी, जो कहां पर बनी हुई है? फिर है 6 खंभों की छतरी। 6 खंभों की छतरी कहां पर है? लालसोट दौसा में। किसी बंजारे के मरने के बाद में उसके अंतिम संस्कार पर वहां पर छतरी बनाई थी। इस वजह से इसको बोलते हैं बंजारे की छतरी। किस नाम से जानते हैं इसको? बंजारे की छतरी के नाम से जानते हैं। 8 खंभों की छतरी। सबसे पहले 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की छतरी। किसकी छतरी है? महाराणा प्रताप की छतरी। कहां बनी हुई है? कहां पर है? बांडोली उदयपुर में। इसके बाद में महाराणा सांगा की छतरी है, वो भी 8 खंभों की छतरी है। महाराणा सांगा की छतरी कहां बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है। इसका निर्माण है कर्मावती के निर्देश पर। एक अशोक परमार नाम से एक व्यक्ति था, उसने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन निर्देश किसने दिया था? रानी कर्मावती ने। अशोक परमार वही था जो खानवा के नजदीक एक स्थान है जिसको बोलते हैं जगनेर, वहां का व्यक्ति था। लेकिन उसको जागीरी देता है यहाँ का जो बिजोलिया क्षेत्र है, इस बिजोलिया क्षेत्र की जागीर देता है महाराणा सांगा। जब खानवा के युद्ध में अशोक परमार मदद करता है उसकी भरतपुर के अंदर, तब वो क्या करता है, वहां पर महाराणा सांगा उस अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दे देता है। उपरमाल क्षेत्र है, वहां की जागीर दे देता है उसको। 8 खंभों की छतरी जो अलवर के अंदर और बनी हुई है, जिसको बोलते हैं मिश्र जी की छतरी या मिश्रा जी की छतरी। लिख लिया था आपने? नोट कर लिया था? 8 खंभों की छतरी लास्ट में जो मिश्रा जी की छतरी है। नहीं किया था नोट? लिखो 8 खंभों की छतरी और उसमें लिखो मिश्रा जी की छतरी अलवर। आठ खंभों की छतरी। सबसे पहले तो देखो प्रताप की छतरी।
इसकी बनी हुई है बांडोली में, बांडोली उदयपुर। सांगा की छतरी, और ये सांगा की छतरी कहां पर है? मांडल भीलवाड़ा में। और एक 8 खंभों की छतरी है मिश्रा जी की छतरी या मिश्र जी की छतरी। ये छतरी बनी हुई है अलवर के अंदर। ये छतरी कहां पर है? अलवर के अंदर। ठीक है, तो ये 8 खंभों की 3 छतरियां हैं, आपको अलग अलग याद रखनी है। सबसे पहले 8 खंभों की छतरी किसकी छतरी है? कहां पर बनी हुई है ये? महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार जहां पर होता है, उस अंतिम संस्कार वाले स्थान के ऊपर इस प्रकार से जो 8 पिलर है, उन 8 पिलरों के ऊपर इस प्रकार से कलात्मक छतरी बनी हुई है। इस छतरी के अंदर जो पिलर लगे हैं, उन पिलरों के अंदर भी डिजाइन की हुई है। ठीक है, सारे पिलर वगैरह है, छत वगैरह, उन सब में डिजाइन की हुई है। तो कलात्मक छतरी बना रखी है महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार जहां पर होता है उसी जगह पर। ठीक है, इसके बाद में महाराणा सांगा की छतरी कहां बनी हुई है? मांडल भीलवाड़ा में। महाराणा सांगा की मृत्यु तो होती है कालपी मध्य प्रदेश में, लेकिन यहां पर उसकी छतरी बनाई जाती है। ये छतरी है, ये कर्मावती के निर्देश में किसने बनवाई थी? अशोक परमार ने। अशोक परमार ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके आगे लिख लेना निर्माण। निर्माण। फिर जो अगली छतरी है वो है 12 खंभों की छतरी। कितने पिलरों की छतरी है? 12 पिलरों की छतरी। तो अगली छतरी लिखो 12 खंभों की छतरी। 10 खंभों की छतरी का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, रेयर केस में पूछा जाता है। अगली छतरी लिखो 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी है, ये बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर। कहां पर बनी हुई है? ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी है। किसकी छतरी है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी। ये वही उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज है जिसने टोडा टोंक जीता था और अजमेर के ऊपर अधिकार किया था, और अजमेर में अपनी रानी तारा को रखता है। इसी वजह से अजमेर का जो किला था उसका नाम हो जाता है तारागढ़। उसका नाम क्या हो जाता है? तारागढ़। ठीक है, तो उसी उड़ना राजकुमार की जो छतरी है वो छतरी बनी हुई है कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर। अरे कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। वहां पर उसकी छतरी क्यों बनी हुई है? ये कहा जाता है कि उसकी बहन को उसका बहनोई परेशान करता था। सिरोही का राजा था वो, और जब परेशान करता था तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज है उसके पास में उसकी बहन मैसेज भेजती है, उसको चिट्ठी लिखकर भेजती है कि तेरे जीजाजी मुझे परेशान करते हैं, रोज दारू पीकर मारते हैं। उसके बाद में जो पृथ्वीराज है, उड़ना राजकुमार है, वो क्या करता है? वहां से अपनी सेना लेकर जाता है सिरोही के ऊपर, और सिरोही में जाकर वहां पर अपने जो बहनोई थे उनको बोलता है कि मेरी बहन से आप पिटाई करते हो, मेरी बहन को मारते पीटते हो आप। उसने उस सिरोही के राजा ने कहा कि गलती हो गई मेरी, आज के बाद में ऐसा काम नहीं करूंगा मैं, धूल खाई दोबारा ऐसा काम करूं तो आज आज मुझे छोड़ दे। क्योंकि वो सेना साथ में लेकर गया था, सिरोही को विजय हासिल करने के लिए गया था वो, कि सिरोही को जीतूंगा। उसके बाद में क्या होता है वहां पर? उस समय तो वो माफी मांग लेता है, और वो वहां पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिरोही में रुकता है। अगले दिन सुबह जब वहां से निकलकर आ रहा था, उसी समय उसका जो बहनोई है वो क्या करता है? उसको जहर के लड्डू बनवा कर दे देता है, और जहर मिलाकर लड्डू बनाकर उस उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को दे देता है, और बोलता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए बनवाए हैं, बीच रास्ते में जब भी भूख लगे तो तुम नाश्ता कर लेना। वो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज है, बीच रास्ते में वो जहर के लड्डू खा लेता है, और वो जहर के लड्डू खाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे उसकी मृत्यु होती है, बीच रास्ते में ही कुंभलगढ़ के अंदर उनका अंतिम संस्कार होता है, और वहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज है, उसकी छतरी है, वो कितने खंभों की छतरी है? कहां पर बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, तो लिखो इसमें 12 खंभों की छतरी, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज।
उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी है। उड़ना राजकुमार इसको क्यों कहते थे? क्योंकि ये जल्दी जल्दी आक्रमण करता था, एक दिन में दो दो रियासतों पर अपनी जीत हासिल कर लेता था ये। जैसे जयपुर के राजा को हरा दिया, अजमेर के राजा को हरा दिया, एक ही दिन के अंदर जल्दी जल्दी आक्रमण करता था। इस वजह से इसको बोलते थे उड़ना राजकुमार, कि ये तो उड़ उड़ कर ही चला जाता है इतना जल्दी, और इतना जल्दी जल्दी जाकर ये जगह जगह पर अपनी जीत हासिल कर लेता है। इस वजह से इसको उड़ना राजकुमार, फ्लाइंग किंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये छतरी कहां पर बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद, यहां पर ये छतरी बनी हुई है। इसके बहनोई ने इसको जहर के लड्डू खिलवा दिए थे, इसी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? मंडन था इसका वास्तुकार। कुंभा की रानी के नाम पर इसका नाम रखा गया था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभल देवी के नाम से उसकी रानी का नाम था। सावलिया सबने? तो देखो यहां पर 12 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है? ये छतरी किस व्यक्ति की बनी हुई है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी है। अगली छतरी लिखो 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी, सोलह खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी है। ये नागौर के अंदर बनी हुई है। ये कहां पर बनी हुई है? नागौर के अंदर। और नागौर में जो व्यक्ति था जिसका नाम था अमर सिंह राठौड़, व्यक्ति का नाम क्या था? अमर सिंह राठौड़। उस अमर सिंह राठौड़ की छतरी यहां पर बनी हुई है। ये छतरी कहां पर है? नागौर में। जिस नागौर को पहले अही छतरपुर के नाम से भी जानते हैं, अही छतरपुर के नाम से भी जानते हैं। और इस अही छतरपुर की राजधानी थी जांगल प्रदेश। वैसे जांगल प्रदेश की राजधानी अही छतरपुर थी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है ये। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। एक छोटी सी कटार रखता था और उस छोटी सी कटार से भी चमत्कार करता रहता था। एक छोटी सी कटार से किसी को भी मार देता था। शाहजहां के सेनापति को, शाहजहां के मंत्री को मार दिया था इसने। जैसे ही उसने गवार कहा, ये शाहजहां के दरबार में जाता है, घोड़े पर बैठकर ही चला जाता है डेमो के साथ में। जब दरबार में एंट्री मारता है तो वो इसका सेनापति है, शाहजहां का सेनापति, उसका मंत्री बोलता है कि देखो कहां से आ गए गंवार। जैसे ही उसने कहा कि कहां से आ गए गंवार, इस अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि दोबारा बोलना एक बार, क्या बोला तूने? तो उस मंत्री ने कहा कि क्या बात है, अभी दोबारा बोल दूंगा मैं। उसने दोबारा बोला कि कहां से आ गए गंवार। जैसे ही गंवार दोबारा बोला, उसकी गर्दन काट देता है अपनी कटार से, और शाहजहां को भी मारने के लिए उसके सिंहासन की तरफ चला जाता है अपने घोड़े के साथ में। और जब वहां पर यह घटना होती है, उसके बाद में जिस किले के अंदर वो गया था, वहां के किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद में एक आ जाता है कि अपने घोड़े समेत दरवाजे के ऊपर से वो आ जाता है वापस। कटार से लोगों को मार देता था, अपने शत्रुओं को मार देता था। इस वजह से इसको कटार के धनी के नाम से भी जानते हैं। इसी के पास में लिख लो, इसे कटार का धनी कहा जाता है। इसे कटार का धनी भी कहा जाता है। कटार का धनी, ठीक है। इन दोनों छतरियों से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनता है। 12 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी तो कहां पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। और 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर दुर्ग के अंदर। जो नागौर का किला बना हुआ है उसके अंदर ये बनी हुई है छतरी। नागौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? नागौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? केमवास या कदमवास ने, ठीक है। इसके अलावा यहां पर नागौर के किले के अंदर सुकर तालाब किसने बनवाया था? नागौर किले के अंदर नागौर दरबार, एक राजस्थान के पूरे राजाओं की मीटिंग की थी अकबर ने। कब लगाई थी मीटिंग?
1570 में। यहीं पर अकबर शुक्र तालाब बनवाता है, यहीं पर हमारे लगवाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर अगली छतरी लिखो आप, 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी। बीस खंभों की छतरी। अब 20 पिलरों के ऊपर टिकी हुई है इस प्रकार से, 20 पिलर है टोटल, उनके ऊपर ये टिकी हुई है। जोधपुर के अंदर जो सिंघवी है उनकी ये छतरी बनी हुई है। सिंघवी हमेशा जोधपुर के मारवाड़ के राजा के सेनापति होते थे, और सेनापति का पावर ज्यादा होता है। अरे सेनापति का पावर ज्यादा होता है। एक पूरा परिवार था सिंघवी परिवार, उस सिंघवी परिवार में से ही आगे राजा का सेनापति बनता था। कोई भी व्यक्ति हो वो सिंघवी परिवार में से ही राजा का सेनापति बनेगा। तो सेनापति है तो उनका पावर रहता है। अब सेनापति की मृत्यु होती है तो सेनापति की मृत्यु के बाद में उसका अंतिम संस्कार होता है, और अंतिम संस्कार होने के बाद में शमशान भूमि में जहां पर अंतिम संस्कार होता है उसी जगह पर उसकी छतरी बना दी जाती है। तो सिंघवियों की छतरी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंघवियों की छतरी है वो कितने खंभों की छतरी है और कहां बनी हुई है? जोधपुर के अंदर बनी हुई है। कहां बनी हुई है? जोधपुर के अंदर। देखो इसमें 20 खंभों की छतरी, जोधपुर। जोधपुर। ये किसकी छतरी है? सिंघवियों की छतरी है। सिंघवियों की छतरी है। इसके बाद में छतरी आती है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। बत्तीस खंभों की छतरी। सबसे पहले देखो यहां पर 32 खंभों की छतरी है, दो जगह पर बनी हुई है। एक 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर दुर्ग के अंदर, और एक 32 खंभों की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो 32 खंभों की छतरी राजस्थान में कितनी बनी हुई है? दो छतरियां बनी हुई है। एक तो कहां पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और एक कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब दोनों छतरियां अलग अलग व्यक्तियों की छतरियां हैं। जो रणथंभौर के अंदर बनी हुई है वो छतरी है जेतर सिंह की छतरी। किसकी छतरी है? जेतर सिंह की छतरी। इसके अलावा जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है वो जगन्नाथ कछवाल की छतरी है। वो किसकी छतरी है? जगन्नाथ कछवाल की छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो 32 खंभों की छतरी राजस्थान में दो जगह पर है। एक छतरी है रणथंभौर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर। एक 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। ये जो छतरी है, इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? इस छतरी का निर्माण करवाया था हमीर ने। रणथंभौर के एक चौहान राजा हुए जिनका नाम है हमीर देव चौहान। उस हमीर देव चौहान ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। हमीर देव चौहान। इस हमीर देव चौहान ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। इस छतरी का निर्माण अपने पिता जेतर सिंह के 32 सालों के शासनकाल को याद रखने के लिए करवाया था। जेतर सिंह 1250 से लेकर 1282 तक राज करते हैं। उसके उस टाइम पीरियड को, उसके शासनकाल को याद रखने के लिए ये क्या करता है, जब उसके पिता के अंतिम संस्कार वाले स्थान पर छतरी बनवाता है, स्मारक बनवाता है, तो उसमें 32 पिलर लगवाता है काउंटिंग करवाकर, ताकि सबको पता रहे कि इसके बाप ने कितने सालों तक राज किया था। 32 पिलर है तो 32 पिलर है, इसका मतलब कितने सालों तक राज किया था उसने? 32 सालों तक राज किया था। ठीक है, जेतर सिंह की छतरी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा ये छतरी है, ये बनाने के बाद में हमीर देव चौहान जब भी जनता की न्याय करता था तो इस छतरी के बीच में एक सिंहासन लगा लेता है, और उस सिंहासन पर बैठकर जनता की, प्रजा की न्याय करता है। इस वजह से इस छतरी को न्याय की छतरी के नाम से भी जानते हैं। जब भी प्रजा की कोई भी समस्या होती उसका समाधान करता, जब न्याय करता राजा, तो इस छतरी के बीच में एक कुर्सी लगा लेता है, एक सिंहासन लगा लेता है, वहां बैठकर क्या करता है? जनता की न्याय करता है। इस वजह से इस छतरी को न्याय की छतरी के नाम से भी जानते हैं। जेतर सिंह की छतरी है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? जेतर सिंह की छतरी। अरे किसके ऊपर बनाई हुई थी ये? किसके शमशान घाट पर बनाई थी ये? जेतर सिंह के।
बनाई किसने थी? हमीरदेव चौहान ने। वहां बैठकर हमीरदेव न्याय करता है जनता की, प्रजा की समस्याओं का समाधान करता है। इस वजह से इस छतरी को बोलते हैं न्याय की छतरी। इसे क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी। इसी के अंदर पॉइंट लगाकर नोट करो। हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह के, हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्ष, और ब्रैकेट में लिख लो 32 वर्ष, 1250 से 1282, 32 वर्ष 32 वर्ष के शासनकाल को याद रखने के लिए 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 32 वर्ष के शासनकाल को याद रखने के लिए 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। बत्तीस खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन आएगा, 32 खंभों की छतरी किसकी छतरी है? एक तो आपको याद रखना है दोनों छतरी है। यदि ऑप्शन में दोनों रहे, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन है वो अलग तरीके से आता है। सीधा एग्जामिनर पूछता है कि राजस्थान में 32 खंभों की छतरी कहां पर है। पहला ऑप्शन रहता है रणथंभौर सवाई माधोपुर, दूसरा ऑप्शन रहता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन रहता है एक व दो दोनों, और चौथा ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं। कहां पर है? एक व दो दोनों। मांडलगढ़ में भी है, इसके अलावा रणथंभौर सवाई माधोपुर में भी है। इसी ट्रेंड के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं वर्तमान के अंदर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा करो, दो जगह पर ये छतरियां बनी हुई है। सबसे पहले 32 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? हमीरदेव चौहान ने। इस छतरी का निर्माण है वो किसकी याद में करवाया था? इस वजह से इस छतरी का दूसरा नाम क्या है? जेतर सिंह की छतरी। यहां पर बैठकर हमीर न्याय करता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी। इस जेतर सिंह का जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल है, वो कब से कब तक है? 1250 से 1282 ईस्वी। इस शासनकाल को याद रखने के लिए हमीर ने यहां पर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। यह वही हमीर है जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध है। हट कर लेता है, उस हट के चक्कर में जिद कर लेता है, उस जिद के चक्कर में युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी के लिए कहा जाता है कि सिंह गमन सतपुरुष वतन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। कि हमीर यदि एक बार हट कर ले तो दोबारा पीछे नहीं घूमता है। और ये जो चीजें मैंने बोली है ये एक एक बार ही होती है। सिंह गमन, शेर यदि एक रास्ते पर एक बार गमन कर जाता है तो पीछे नहीं घूमता है। सतपुरुष यदि वचन दे देता है तो पलटता नहीं है। इसके अलावा केले के पेड़ पर फल एक जगह से एक ही बार आते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। तिरिया तेल, लड़की के तेल बान एक ही बार चढ़ता है, दोबारा नहीं चढ़ता है। लेकिन आजकल तो 5-7 बार हो जाता है, तलाक हो जाता है, इधर से डिवोर्स होकर उधर से डिवोर्स हो जाता है। और यदि हमीर एक बार हट कर ले तो पीछे नहीं घूमता है। ठीक है, इसके बाद में अगली छतरी लिखो 32 खंभों की मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। अगली छतरी लिखो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी लिखो, 32 खंभों की छतरी। ये 32 खंभों की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये 32 खंभों की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, ये छतरी है, ये जगन्नाथ कछवाल की छतरी है। जगन्नाथ कछवाल की छतरी है। इस छतरी का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। याद रखना आपको इस छतरी का निर्माण
शाहजहां ने इस छतरी का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये वही जगन्नाथ कछवाल है जो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे अंत के अंदर जाता है। जब अकबर क्या करता है, अपने लोगों को भेजता है महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। सबसे पहले अकबर 1576 में खुद जाता है और 1576 में युद्ध करता है, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध करता है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध है वो अनिर्णायक युद्ध रहता है, उसमें किसी की जीत नहीं होती है। उसके बाद में अकबर उस महाराणा प्रताप का पीछा नहीं छोड़ता है, महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए बार बार किसी न किसी व्यक्ति को भेजता रहता है। शाहबाज खान को भेजता है, 3 बार शाहबाज खान कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है। इसके अलावा दिवेर का युद्ध होता है, दिवेर के युद्ध में सुल्तान मिर्जा नाम से किसी सेनापति को भेजता है। और लास्ट के अंदर, सबसे लास्ट के अंदर जिस व्यक्ति को वो भेजता है युद्ध करने के लिए, महाराणा प्रताप को खुद के अधीन करने के लिए, उस व्यक्ति का नाम था जगन्नाथ कछवाल। उस व्यक्ति का नाम क्या था? जगन्नाथ कछवाल। 1585 ईस्वी के अंदर अंत में महाराणा प्रताप के से लड़ने के लिए जो जाता है उसका नाम था जगन्नाथ कछवाल। अकबर की तरफ से अंतिम अभियान महाराणा प्रताप के खिलाफ किसके साथ में भेजा था? अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवाल के खिलाफ। ठीक है, इसको साथ में भेजा था वहां पर सेनापति बनाकर। उसी के बाद में महाराणा प्रताप ने इन कछवालों से बदला लिया था, थोड़ा टोंक जीत लिया था उनसे। ठीक है, वहां पर महादेव मंदिर बनवा दिया था। तो ये जगन्नाथ कछवाल है। उस जगन्नाथ कछवाल की जो छतरी है वो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। ठीक है, तो 32 खंभों की छतरी दूसरी कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी छतरी है? जगन्नाथ कछवाल की छतरी है। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। लिख लिया सबने? इसके बाद में लिखो 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी। अस्सी खंभों की छतरी। अस्सी खंभों की छतरी सबसे पहले तो कहां पर है? अलवर में। 80 अलवर, याद रखना। 80 84 दोनों छतरियों से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है और कंफ्यूज रहता है हमेशा कि 80 की कहां पर है, 84 की कहां पर है। उल्टा पुल्टा टिका देते हैं इसमें, 80 को बूंदी टिका देते हैं, 84 को अलवर टिका देते हैं। तो याद रखना आपको 80 खंभों की छतरी है वो कहां पर है? अलवर में। 80 ए आता है शुरू में, अरे 80 ए आता है शुरू में, तो इसका कनेक्ट कर लेना इसको ऐसे। 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर। 84 के अंदर ए थोड़ी आता है पहले। 84 खंभों की छतरी फिर कहां पर है? बूंदी के अंदर। यही कंफ्यूजन रहता है कि 80 खंभों की कहां पर है, 84 खंभों की कहां पर है। ठीक है, और सीधा सीधा एग्जामिनर यही पूछता है कि कहां पर है। एक तरफ खंभों के नाम देता है, आगे उनके लोकेशन देता है कि कहां पर है, सुमेलित कीजिए। 32 खंबे, 84 खंबे, 80 खंबे, इस प्रकार से आगे तो खंभों के नाम देगा और आगे उनके स्थान देगा, लोकेशन देगा। और फिर आपको पूछेगा कि कूट 1 को कूट 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे फिर ऑप्शन रहेंगे। अरे जानते हो ना कूट 1 को कूट 2 से सम्मिलित कैसे करना होता है? कल क्वेश्चन करके दिखाया था मैंने यहां पर। वैसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं छतरियों से। 80 खंभों की छतरी है, ये अलवर के अंदर है। इसको मुंशी महारानी की छतरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मुंशी महारानी की छतरी के नाम से भी जानते हैं। इस छतरी का निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। निर्माण लिखना इसका। ये वही विनय सिंह है जिसने सिलीसेड महलों का निर्माण करवाया था। मुंशी महारानी मुंशी महारानी की छतरी के नाम से भी इसको जानते हैं। इस विनय सिंह के पिता थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह और ये जो मुंशी रानी है, इस मुंशी रानी की याद के अंदर इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो लिखो इसमें पॉइंट लगाकर नोट करो। लिखो इस छतरी का निर्माण बख्तावर सिंह
इस छतरी का निर्माण बख्तावर सिंह व उनकी रानी मुंशी की याद में करवाया गया। इस छतरी का निर्माण ठीक है, 2 मंजिल की ये छतरी बनी हुई है। एक फ्लोर है, उसके बाद में ऊपर और फ्लोर बना हुआ है, नीचे अलग पिलर है, उसके बाद में अलग ऊपर पिलर है। टोटल सारे पिलरों को, सारे खंभों को काउंटिंग करते हैं तो कितने खंभे आते हैं? 80 खंभे। ठीक है, बेहद सुंदर कलात्मक छतरी है, गूगल पे देख लेना फोटो, मैं फोटो नहीं लेकर आया आज। ठीक है, अरे सुंदर फोटो दे, इसकी जो फोटो है वो सुंदर फोटो है, और सुंदर ये एक प्रकार से ये छतरी बनी हुई है। इसी के ऊपर जैसे इसकी दीवार है, छोटी मोटी दीवारें हैं, इसके जो पिलर है उन पिलरों के ऊपर रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए हैं। रामायण महाभारत में क्या क्या घटनाएं हुई थी उनके चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें, इस छतरी में रामायण व महाभारत, इस छतरी में रामायण व महाभारत, रामायण व महाभारत के चित्र बने हुए हैं। इस छतरी में रामायण व महाभारत के चित्र बने हुए हैं। रामायण व महाभारत के चित्र बने हुए हैं। रामायण व महाभारत के चित्र बने हुए हैं। प्रथम मंजिल और इसकी दूसरी मंजिल। ठीक है, पहली मंजिल है वो बनी हुई है लाल पत्थर से। लाल पत्थर से निर्मित है। इसकी जो दूसरी मंजिल है ये बनी हुई है संगमरमर से। इस प्रकार से इसकी 2 मंजिलें हैं, और इन 2 मंजिलों के अंदर यहां पर इस प्रकार से पिलर लगे हुए हैं। रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए हैं इसमें। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया आज तक। क्वेश्चन इतना ही आता है, मुंशी रानी और 80 खंभों की छतरी, सीधा यही पूछते हैं, या निर्माण पूछ लेते हैं लास्ट। मुंशी महारानी की छतरी कहां पर बनी हुई है? अरे मुंशी महारानी की छतरी कहां बनी हुई है? अलवर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। ये कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी है। ठीक है, इसके अंदर जो 2 मंजिल है, पहली मंजिल लाल पत्थर से बनी हुई है, दूसरी संगमरमर से बनी हुई है। इसके बाद में देखो इसमें किसके चित्र बने हुए हैं? जो भी पिलर वगैरह हैं उनके ऊपर रामायण महाभारत के चित्र अंकित है, खुदाई की हुई है उनमें। जो पुराने समय के महल है वो या कोई भी मंदिर हो, उनके अंदर आप जाकर देखोगे तो उनकी दीवारों के ऊपर या उनके पिलरों के ऊपर अलग अलग से जड़ाई की होती है, उन्हीं के अंदर डिजाइन बनाई हुई होती है। तो यहां पर भी रामायण महाभारत के चित्र अंकित है इस 80 खंभों की छतरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखो इसका निर्माण किसकी याद में करवाया था? बख्तावर सिंह और उनकी रानी का नाम क्या है? मुंशी। इन दोनों की याद में इस छतरी का निर्माण हुआ था। अगली छतरी लिखो, 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी।
84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी है, ये कहां पर है? देवीपुरा गांव, बूंदी। यहां पर ये 84 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण एक राजा हुए बूंदी का, जिनका नाम है अनिरुद्ध। राजा का नाम क्या है? अनिरुद्ध। उसने इसका निर्माण करवाया था अपनी धाई मां धाबाई देवा की स्मृति में। ठीक है, तो निर्माण लिखो इसका। इस छतरी का निर्माण, इस छतरी का निर्माण 1683 ईस्वी में, 1683 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध ने, राजा अनिरुद्ध ने दाबाई देवा, दाबाई देवा गुज्जर की स्मृति में करवाया। दाबाई देवा गुज्जर की स्मृति में करवाया। ठीक है, 3 मंजिला इमारत है ये। कितने मंजिला इमारत है? 3 मंजिला। लिखो इसमें, यह छतरी 3 मंजिल की बनी हुई है। यह छतरी अभी वर्तमान में 3 मंजिल है, 2 मंजिल उतार दी इसकी। वर्तमान में 2 मंजिल उतार दी इसकी। इसकी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको कल, अगली क्लास रहेगी उसके अंदर इसकी फोटो दिखा दूंगा। इसकी 3 मंजिल लिखो, और तीनों मंजिलों के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उनके बारे में लिखो। यहां पर अभी कीबोर्ड नहीं आएगा, आ जाएगा। अरे कीबोर्ड नहीं आएगा अभी, अपलोड कर दिया, अपलोड हो गया इसमें कीबोर्ड। सबसे पहले तो 80 खंभों की छतरी दिखा देता हूं तुम्हें। नेट नहीं चल रहा है? अभी इसमें ऑप्शन नहीं है। किसका चल रहा है नेट? 5G किसका चल रहा है? अरे 5G किसका चल रहा है? वाईफाई तो ऑन हो जाएगी। हो गया कनेक्ट? देखते हैं हो जाए।
84 की ऑन हो गई। बंद कर दिया। यहीं से देख लो इसको। ये तो है 80 खंभों की छतरी। सही से नहीं दिख रही? दिख गई ना अब तो। ये छोटे छोटे पिलर हैं इसमें, ये भी काउंटिंग होते हैं। जो अलग अलग पिलर बने हुए हैं देखो यहाँ पर, ये पिलर भी इसमें काउंटिंग होते हैं। टोटल 80 पिलरों पर बनी हुई है। कितने पिलरों पर बनी हुई है? 80 पिलरों पर। 80 खंभों की ये छतरी है। दो इसकी मंजिल है, अरे 2 मंजिल है इसकी। एक तो किसकी बनी हुई है? लाल पत्थर से, और एक संगमरमर से बनी हुई है, सफेद संगमरमर से बनी हुई है। ये देखो, ये है 84 खंभों की छतरी। वर्तमान में इसकी 3 ही मंजिल है, 1 2 और 3। 2 मंजिल गायब है यहां से, और 3 ही मंजिल की है ये। देख लो इसकी ये 3 मंजिल है। इसमें टोटल पिलर है 84 पिलर। इसमें कितने पिलर है? 84 पिलर है। ये देख लो, पूरे इनको काउंटिंग करते हैं तो 84 पिलर है। यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर इनको, और इसके अलावा ऊपर वाले, इनको सभी को यदि काउंटिंग करते हैं तो 84 पिलर होते हैं। कितने पिलर होते हैं? 84 पिलर होते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने? इतना सब कुछ तो लिख लिया ना? समय हो गया। अभी तो अलग अलग व्यक्तियों की छतरियां और है, जैसे मामा भांजा की छतरी है, धन्ना बीवा की छतरी के नाम से भी जिसको जानते हैं। इसके अलावा गोराधाई की छतरी है, पन्नाधाई की छतरी है, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। ये व्यक्तियों की छतरियां और बाकी है। ये पिलरों की छतरियां कंप्लीट है आपकी। अरे जो पिलरों की छतरियां है, इसमें 80 और 84 खंभों की छतरी है। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में व्यक्तियों से संबंधित छतरियों के नाम पूछे जाते हैं कि ये छतरी है या इस व्यक्ति की छतरी कहां पर बनी हुई है। ठीक है, आगे लिखो, नाम के आधार पर राजस्थान की छतरियां। ये 3 मंजिल लिखवा दिया ना मैंने आपको? अरे 3 मंजिल लिखवा दिया, ये खूब है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। इनमें अलग अलग, जैसे 84 योनियों के चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा और अलग प्रकार के चित्र बने हुए हैं। ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछते हैं, आपको ये पूछेंगे कि ये 84 खंभों की छतरी कहां पर है, निर्माण किसने करवाया था, किसकी याद में इसका निर्माण हुआ था, कब इसका निर्माण हुआ था, इतना ही आपको पूछेंगे। इसके बाद में लिखो, नाम के आधार पर राजस्थान की छतरियां। नाम के आधार पर राजस्थान की छतरियां।
नाम के आधार पर नाम के आधार पर राजस्थान की छतरियां सबसे पहली छतरी है वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। सबसे पहले नाम के आधार पर छतरी का नाम लिखो, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, ये राजस्थान में नहीं है, ये उज्जैन के अंदर बनी हुई है। ये कहां पर बनी हुई है? उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर यह छतरी बनी हुई है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, ये कहां पर है? उज्जैन में। उज्जैन मध्य प्रदेश। शिप्रा नदी के किनारे पर यह छतरी बनी हुई है। वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है, इसको राजस्थान का गेरीबाल्डी कहा जाता है। ये वैसे मारवाड़ के अंदर थे, महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे ये, लेकिन ये महाराजा जसवंत सिंह के बेटे अजय सिंह को राजा बनाने के लिए 30 सालों तक शासन करते हैं, 30 सालों तक संघर्ष करते हैं। उसको मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष बोलते हैं। उसके बाद में उसका बेटा राजा बनने के बाद में इसको भूल जाता है और इसको देश निकाला दे देता है, मदिरा भेज देता है कि आप अब यहां पर इस क्षेत्र के अंदर मत ही रहो। यहां से इसको निकाल देते हैं और जब यहां से निकालते हैं तो ये मेवाड़ में जाते हैं और मेवाड़ के राजा क्या करते हैं? इनको विजयपुरा रामपुरा की जागीर देते हैं कि कोई बात नहीं है दुर्गादास जी, आपको वहां पर उसने निकाल दिया, लेकिन मैं आपको यहां पर जागीर देता हूं, आप इस क्षेत्र के अंदर रहो, यहां से जितना भी टैक्स आए उससे अपना जीवन यापन करो। लेकिन दुर्गादास राठौड़ सोचता है कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने मेहनत की आज तक, उसी ने मेरा मेहनत नहीं समझी उसने, तो मैं यहां पर रुककर क्या करूंगा? तो कुछ दिन तो मेवाड़ में रुकता है, उसके बाद में उज्जैन चला जाता है। उज्जैन जाकर मोह माया त्याग देता है, वहां जाकर रहने लग जाता है शिप्रा नदी के किनारे पर, ठीक है। और वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वहीं पर मृत्यु होने के बाद में वहीं पर अंतिम संस्कार होता है उसका, और वहीं पर छतरी बनाई जाती है, ठीक है। इसने 30 सालों तक इतना संघर्ष किया था कि ये सब कुछ भूल कर, एक राजा जितना संघर्ष करता है, युद्ध करता है शत्रु से, राजा की जगह पर यह युद्ध कर रहा था। ये राजा नहीं था, मंत्री था राजा का, उसके बावजूद घोड़े पर ही बैठा रहता था। 8 घड़ी 24 पहर गुड़ले ऊपर वास, सेल अणीसू से एक तो बाटी दुर्गादास, कि हमेशा घोड़े के ऊपर ही बैठा रहता था कि पता नहीं कब शत्रु आ जाए और कब उससे लड़ाई करनी पड़ जाए। धमक धमक ढोल बाजे आछी धमक नगारा की, आस अगर दुर्गो नहीं होतो तो सुन्नत होती सारा की। कि यदि आसकरण के घर पर दुर्गादास राठौड़ नहीं होता तो औरंगजेब सबको मुसलमान बना देता वहां पर मारवाड़ के अंदर। 30 सालों तक इसने शासन किया था, लेकिन उसके बाद में अजीत सिंह राजा बनने के बाद में इसको वहां से निकाल देता है, और यहां से निकालने के बाद में मारवाड़ से ये मेवाड़ जाता है और मेवाड़ में कुछ समय रुकता है। उसके बाद में उज्जैन चला जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उसकी छतरी बनाई जाती है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ है, उसकी छतरी कहां बनी हुई है? उज्जैन में। उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी नदी के किनारे पर है? शिप्रा नदी के किनारे पर, ठीक है। 1718 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अगली छतरी है गोराधाई की छतरी। गोराधाई की छतरी सबने पन्नाधाई नाम सुन रखा है? अरे पन्नाधाई नाम सुन रखा है सबने? जिस पन्नाधाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, उसका नाम सबने सुन रखा है। यहां पर ये जो गोराधाई है, ये गोराधाई अपने बेटे का बलिदान देकर, ये कहा जाता है कि अजीत सिंह को बचाकर लेकर आती है। जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, वो थे अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर यह कहा जाता है कि जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को कहा कि मेरे बेटे को, जब भी मेरा बेटा हो उसको तू राजा बनाएगा, उसको राजा बनाने का प्रयास करेगा, संघर्ष करेगा। उसने कहा कि उसने वादा कर लिया कि मैं राजा बनाऊंगा तुम्हारे बेटे को, दुर्गादास राठौड़ ने। अब कालांतर में जैसे ही उस जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में उसकी एक रानी से एक बेटे का जन्म होता है, वैसे ही औरंगजेब मैसेज भेजता है। औरंगजेब मैसेज भेजकर इस दुर्गादास राठौड़ को बोलता है कि आप उस जसवंत सिंह के बेटे को मेरे दरबार के अंदर लेकर आओ, दिल्ली के अंदर। दुर्गादास राठौड़ उसको दिल्ली के दरबार के अंदर लेकर जाता है।
उसके बाद में उसने उस औरंगजेब ने कहा कि इस छोरे को, इस बच्चे को यदि आप मुसलमान बना दो तब तो मैं इसको मारवाड़ का राजा बना दूंगा, जोधपुर का राजा बना दूंगा, अन्यथा इसको राजा नहीं बनाऊंगा। उसने वहां पर इस प्रकार से उसने अपनी बात रखी। जैसे ही उसने ऐसे कहा, दुर्गादास राठौड़ ने सोचा कि यदि इसको मुसलमान बना देंगे, इसको धर्म परिवर्तित करवा देंगे, तो ये तो कल को पूरे मारवाड़ के अंदर धर्म परिवर्तित करवाएगा। अब जिस हवेली के अंदर ये रुका हुआ था दुर्गादास राठौड़, उस अजीत सिंह को लेकर, उस हवेली का नाम था रूप सिंह राठौड़ की हवेली। और वहां पर क्या होता है, वो जो रूप सिंह राठौड़ की हवेली थी, उस हवेली के बाहर औरंगजेब के सैनिक लगे हुए थे कि इनको बाहर नहीं जाने देना। उसी जगह पर ये जो गोराधाई है, ये गोराधाई अपने बेटे को लेकर आती है, डांसर बनकर आती है और उस रूप सिंह राठौड़ की हवेली के अंदर डांस प्रस्तुत करती है। उसके बाद में अपने बेटे को वहां से छोड़ देती है। उस जो अजीत सिंह था, जसवंत सिंह का बेटा था, उसको वहां से उठाकर लेकर आ जाती है, अपने बेटे को वहां पर छोड़कर आ जाती है। और कालांतर में यह कहा जाता है कि उस नकली अजीत सिंह को औरंगजेब ने धर्म परिवर्तित करवाया था। और धर्म परिवर्तित करवाने के बाद में उसने तो कहा था कि यही अजीत सिंह है, लेकिन दुर्गादास राठौड़ इस गोराधाई के सहयोग से उस अजीत सिंह को बचाकर लेकर आता है और उसको सिरोही के अंदर रखता है और सिरोही के अंदर उसका पालन पोषण करवाता है। ठीक है, तो इस गोराधाई ने अपने बेटे का बलिदान दिया था उसी प्रकार से जैसे पन्नाधाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। ठीक है, तो इस गोराधाई की छतरी है, ये छतरी बनी हुई है जोधपुर के अंदर। ये कहां बनी हुई है? जोधपुर के अंदर। इस गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। इस गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से भी जाना जाता है। बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे को तुम्हारी क्लास होगी।